नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। बता दें, जहां बीजेपी दफ्तर में बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है कि पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाएं के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि ये योजनाएं जन जन तक पहुंचे। तो वहीं किसानों के दिल्ली कूच करने पर मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है और कहा कि किसान यूनियन के नेताओं से 10-11 बार बात हो चुकी है। 50 घंटे से अधिक चर्चा हो चुकी है। उनकी परेशानियों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। दरअसल क्या, किसानों के मामले में मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं। किसानों से जो यूनियन के नेता हैं उनसे 10-11 बार भारत सरकार बात कर चुकी है। 50 घंटे से अधिक चर्चा चली है। उनकी जो परेशानियां हैं हमने समझने का प्रयत्न किया है और आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि किसान जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वो खुले मन से बताएं। हम विचार करने के लिए, निराकरण करने के लिए भी तैयार हैं और जब भी किसानों की ओर से प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हम बातचीत के लिए स्वागत करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लगातार ये कोशिश है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जन कल्याण के लिए जो कार्यक्रमों की रचना करें, केंद्र सरकार जो कार्यक्रम बनाए उसको आदर्श ढंग से हम नीचे जमीन पर क्रियान्वित करें। और मुझे बताते हुए संतोष है, चाहे वो कोरोना कंट्रोल का मामला हो, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का काम हो, हमने रोड मैप बना लिया और उसको क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। गरीब कल्याण की योजनाएं हो, किसानों का कल्याण हो, माताओं बहनों का उत्थान हो या वैक्सीनेशन महाअभियान हो, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर योजना को नीचे तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखिए, दरअसल क्या, तो भोपाल से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी दफ्तर में बैठकों का दौर जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ये बैठक ले रहे हैं। तमाम मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार, केंद्र सरकार जो योजनाएं चला रही है, हमारा मकसद भी यही है कि योजनाएं जन जन तक पहुंचे और लगातार बैठकों का दौर जारी है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अमीन, सबसे पहले तो ये बताएं, जो बैठक आज बीजेपी दफ्तर में चल रही थी वो खत्म हो चुकी है या अभी भी जारी है? जी अमीन, आपको आवाज मिल रही है? तो अमीन से हम फिर जुड़ेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि बीजेपी दफ्तर में बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर पहुंचे, बैठक लिए। तमाम मंत्री यहां पर पहुंचे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी यहां पर पहुंचे बीजेपी दफ्तर। तो कई मुद्दों को लेकर यहां पर बैठक हुई, चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ। और इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये भी बयान दिया कि पीएम मोदी की जन कल्याणकारी, जी हाँ, पीएम मोदी की जन कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। जो योजनाएं सरकार चला रही है उसके लिए हम काम कर रहे हैं और यही कोशिश हमारी है कि ये योजनाएं जन जन तक पहुंचे। किसानों के दिल्ली कूच करने पर कृषि मंत्री ने भी बयान दिया और कहा कि कई बार हमारे किसानों से बात हो चुकी है, लेकिन उनकी जो बातें हैं उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, समाधान ढूंढने का प्रयास भी हम कर रहे हैं। और चलिए एक बार फिर हमारे संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले तो अमीन यही बताएं, जो बैठक अब से थोड़ी देर पहले शुरू होने वाली थी, शुरू हुई है, वो अभी भी जारी है या खत्म हो चुकी है? देखिए, बैठक अभी भी जारी है और अब तक थोड़ी देर पहले गृहमंत्री डॉक्टर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं और खासतौर पर बैठक पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो इस बैठक में शामिल हैं
इसके साथ ही अगर बात करी जाए तो फग्गन सिंह कुलस्ते जो है वो इस बैठक में शामिल है। आपको दिखा देते हैं कि ये ऊपर जो आप देख पा रहे हैं वो जो है जी आप यहाँ पर आपको बैठक ऑडिटोरियम के अंदर बैठक चल रही है और सभी जो बड़े नेता हैं वो बैठक में इस समय शामिल है। कल ही जो है प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी और उसमें कई सारे निर्णय लिए गए थे और उसके बाद अचानक ये बैठक रखी गई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्री प्लान कोई बैठक नहीं थी, अचानक बैठक बुलाई गई है। और कल ही जेपी नड्डा ने जब बड़े नेताओं से बीजेपी की बात की तो जो है तो उसमें ये तय हुआ था कि अगले दिन यानी कि आज जो है बैठक बुलाई जाएगी। खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर ये बैठक है और जिस तरीके का मैसेज लगातार जो है बीजेपी को फीडबैक के तौर पर मिल रहा है कि अनुसूचित जो जाति और जनजाति वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से खफा है, बीजेपी से नाराज है। इसीलिए जो है कैसे उसको मनाया जाए, तो जो योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे नीचे तक पहुँचाया जाए और एक संतुष्टि जो है उस वर्ग में पैदा की जाए, इसी को लेकर पैदा की जाए। तो इसी को लेकर ये बैठक रखी गई है क्योंकि महज 1.5-2 साल के भीतर बीजेपी को फिर से चुनावी मैदान में उतरना है। 2023 में चुनाव है और कोई भी खामियाजा जो है बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई खामियाजा जो है उसको उठाना पड़े। इसीलिए आनन फानन में ये बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री इस समय मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद हैं और भी कई सारे जो नेता हैं वो इस बैठक पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल अमीन, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे हैं। आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ पार्टी की रणनीति है, किस तरीके से पार्टी को काम करना है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हमने विपरीत समय देखा, कोविड का पूरा समय गुजरा और बहुत सारे ऐसे मौके हमारे सामने आए जब सरकार की भी किरकिरी हुई, लेकिन कई सारे ऐसे वाकई यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब सरकार की क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि संभावित जो तीसरी लहर है वो ज्यादा खतरनाक हो सकती है और उसी का खौफ भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या ऐसे मुद्दे यहाँ पर है जिसमें चर्चा इस बैठक में हुई? देखिए बिल्कुल, खासतौर पर कोरोना को लेकर कल ही हमने देखा था कि कार्य समिति की बैठक में बातचीत हुई थी, किस तरीके से बीजेपी ने सरकार ने खासतौर पर काम किया कोविड के अंदर। उन्होंने अपनी सरकार की पीठ भी हमने देखा कि कल थपथपाई कार्य समिति की बैठक में। कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए कि कांग्रेस ने इस कोरोना के समय में राजनीति करने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी के आगामी कार्यक्रम है, बीजेपी ने उस आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बना ली है। कल कार्य समिति की बैठक में भी चर्चा की गई कि आगामी 1.5-2 साल के अंदर, हालांकि जो समय जो बनाए गए हैं 3 महीने 6 महीने, इस तरीके से बीजेपी जो है वो काम करेगी। खासतौर पर जो मंडल स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो उनको टारगेट दिए जाएंगे कि कैसे न कैसे करके स्थितियों को कैसे वो सरकार की योजनाओं को जो है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। तो पूरी तैयारी की गई है। लेकिन जो बात मैंने कही कि कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में की नाराजगी जो है, एक तरीके से असंतोष जो है, उसकी फीडबैक लगातार बीजेपी को मिल रहा था और उसी को लेकर ये बैठक जो है आज इस समय बीजेपी कार्यालय में चल रही है। प्री प्लान बैठक नहीं थी, पहले से कोई तय बैठक नहीं थी। कल देर रात को मैसेज मिला दिल्ली से, जेपी नड्डा ने देर रात मैसेज किया कि आप लोग मध्य प्रदेश में भोपाल में खासतौर पर जाइए और वहां पर इस को लेकर बैठक कीजिए कि कैसे क्या कुछ अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को साधने में कैसा क्या कुछ किया जा सकता है। तो उसी को लेकर आज ये बैठक बुलाई गई, इस समय बैठक चल रही है। जी अमीन, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि नाराजगी अनुसूचित जाति और जनजाति में देखने को मिल रही थी और आनन फानन में फिर ये बैठक बुलाई गई है, लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी में लगातार मुलाकातों का दौर चलता रहा है। कई दिग्गज एक दूसरे से मिले, सीएम ने भी कई लोगों से मुलाकात की और दूसरी ओर वहीं पर केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात की जा रही है और तीसरा आगामी चुनाव को लेकर। क्या ये तीनों पहलू एक ही बैठक में, जो बैठकों का दौर, मुलाकातों का दौर चल रहा है, क्या इन मुलाकातों को इन तीनों पहलुओं से हम जोड़कर देखें? देखिए नेहा, खासतौर पर आज की ये बैठक की बात कर ली जाए तो ये बैठक के एजेंडा जो है वो फिक्स है, तय है कि उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर ही चर्चा करनी है। इसके अलावा कोई और जो है वो चर्चा इस बैठक में नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि अनौपचारिक जब ये नेता बैठेंगे अनौपचारिक तौर पर तो जरूर ये तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो एजेंडा है वो सिर्फ एक ही एजेंडा है कि अनुसूचित जनजाति और के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं,
खासतौर पर जो मध्य प्रदेश सरकार लगातार ये कहती है कि हमने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, काम उस पर चल रहा है, तो उसका इम्प्लीमेंट नीचे तक होना चाहिए और क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि चुनावी नतीजे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। हमने देखा 2018 में कि जो नाराजगी बीजेपी को उठानी पड़ी और खामियाजा ये रहा कि उसको सरकार गंवानी पड़ी। तो इस बार फूक फूक कर बीजेपी कदम रख रही है, नहीं चाहती है कि कोई भी वर्ग उससे नाराज रहे। जी चलिए, शुक्रिया अमीन हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है और वो नहीं चाहती कि कोई भी खामियाजा जनता की जो नाराजगी है उसका खामियाजा पार्टी को आगामी चुनाव में भुगतना पड़े, और यही वजह है कि लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है। आगामी चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरीके से रणनीति बना रही है और लगातार इसलिए बैठकों का औपचारिक और अनौपचारिक जो दौरा है, तरीका है जो बैठकों का, वो सिलसिला भी अब लगातार जारी है।